दिस इज अमित यादव, योर बायोलॉजी टीचर। बेटा आज हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग दैट फ्रॉम हरियाणा, ध्यान रहे फ्रॉम हरियाणा, और एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ये पॉइंट्स हम स्टडी करेंगे अभी इस लेक्चर में। तो बेटा बात आती है हमारे पास, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या? ठीक है, तो एक साइक्लिकल और जीरो वेस्ट प्रोसेस है। क्या है? इट इज साइक्लिक जीरो वेस्ट प्रोसीजर। इट इज साइक्लिक जीरो वेस्ट प्रोसीजर, जहां हम वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं एक प्रोसेस के द्वारा उनको रिसाइकल करके दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है ना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमने रिसाइकल किया और न्यू प्रोडक्ट हमने बना दिया। पॉइंट क्लियर? तो ये इसलिए देखो, वेस्ट था उससे कोई हमने नया प्रोडक्ट बना दिया, उससे फिर वेस्ट आया, फिर कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे, इसलिए हमने इसको बोला है साइक्लिक और जीरो वेस्ट प्रोसीजर। ठीक है, एक्चुअली इसमें जो साइक्लिंग होता है वो मेन है न्यूट्रिएंट्स का। किसका है? न्यूट्रिएंट्स का साइक्लिंग। पॉइंट क्लियर? ओके, इसमें मेनली जो साइक्लिंग होता है 100% वो होता है न्यूट्रिएंट्स का साइक्लिंग होता है। और इसमें एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी? प्रोडक्टिविटी की। फॉर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इन न्यूट्रिएंट्स का प्लांट्स या फिर कोई भी एनिमल्स या फिर कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस समय ये 100% यूज होते हैं। तो ये था ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, अब हम इसकी केस स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। रमेश चंद्र डागर एक केस स्टडी है फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, एक केस स्टडी। ठीक है, रमेश चंद्र डागर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा से बिलोंग करता है। ठीक है, ही इज ए फार्मर। पॉइंट क्लियर? ये फार्मिंग के साथ साथ क्या का फार्मर है, फार्मिंग करता था। तो बेटा फार्मिंग में क्या क्या करता था? इंक्लूडेड, क्या इंक्लूड कर रखा था इन्होंने कि भाई बी कीपिंग भी करता था, बी कीपिंग। ठीक है, डेयरी एनिमल्स ये रखता था। और देखो बी कीपिंग, डेयरी एनिमल्स, डेयरी मैनेजमेंट, डेयरी एनिमल्स इट मींस डेयरी मैनेजमेंट, इन सभी को एक साथ इनकी देख रेख करता था। और इन्होंने क्या कर रखा था? इनका जैसे डेयरी एनिमल्स, इनका जो वेस्ट होता था तो उनका क्या करता है ये? कंपोस्टिंग। ठीक है, उनके साथ क्या करता था ये? उनके वेस्ट को कंपोस्ट करता था। कंपोस्टिंग, और कंपोस्ट क्या है? एक खाद है, फर्टिलाइजर है जो ये यूज करता था एग्रीकल्चर में। ठीक है, खेत में इस कंपोस्टिंग का यूज करता था। इस कंपोस्ट फर्टिलाइजर का, खाद का, मैन्योर का यूज करता था। ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ? इससे इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ और नेचर भी सस्टेन रही। ठीक है, गॉट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो बेटा इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे? बेटा देखो, खेत के अंदर डालने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर यूज करेंगे, लेकिन ये फर्टिलाइजर बाहर से लाने के बजाय, केमिकल फर्टिलाइजर के बजाय क्या यूज करते थे? कंपोस्ट। ठीक है, और इस प्रोसेस से उस
फील्ड की जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर क्रॉप की जो है वो बढ़ी, तो इकोनॉमिक बेनिफिट भी हुआ। दूसरा, अब ये डेयरी एनिमल्स है, इनके डेयरी प्रोडक्ट्स बनाता था, वो भी सप्लाई करते थे, वो भी मार्केटिंग करते थे, तो उससे भी वो पैसे कमाते थे। और इस प्रकार से ये जो पूरा प्रोसेस है एक जीरो वेस्ट प्रोसेस हुआ। क्यों? देखिए एक बार सुनिए क्या हुआ। एनिमल है, एनिमल का जो वेस्ट डंग है उसको कंपोस्ट कर दिया, कंपोस्ट खेत में गया, एग्रीकल्चर प्रोसेस में यूज हुआ, तो प्लांट्स ने उसको यूज किया, प्लांट्स को फिर एनिमल्स ने खाया, तो क्या हुआ अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट्स का, अभी बताया था हमने, न्यूट्रिएंट्स का साइक्लिंग हो रहा है और 100% साइक्लिंग हो रहा है, और क्या हुआ जीरो वेस्ट, इसमें कोई भी वेस्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो जो रमेश चंद्र डागर है एक केस स्टडी है, ठीक है, ही बिलोंग्स टू हरियाणा, ध्यान रहे। और इस प्रोसेस के द्वारा नेचर भी क्या रही, सस्टेनेबल नेचर, और नेचर में इकोनॉमिकली और इकोलॉजिकली भी बैलेंस रहा। अब हम स्टडी करते हैं बेटा एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। एक तो अभी बताया हमने एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग में कि जो मेन जो बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है, केमिकल फर्टिलाइजर्स आर नॉट अलाउड, ठीक है ना। केमिकल, जैसे कि रमेश चंद्र डागर की हम बात करें तो उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनको यूज नहीं किया, नॉट अलाउड। लेकिन इनकी जगह फिर करते क्या थे, वो फर्टिलाइजर यूज करते थे, ठीक है, एनिमल्स के एक्सक्रेटा, ठीक है, यूज्ड एनिमल एक्सक्रेटा एंड मैन्योर्स, ये यूज करते थे बेटा, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो एक बेनिफिट ये हुआ, केमिकल्स नहीं आए, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं आए, तो सॉइल पोल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद में क्रॉप वेस्ट जो होता है उसको भी इन्होंने कंपोस्ट कर लिया, क्रॉप वेस्ट को भी, क्रॉप वेस्ट जैसे कि भूसा बच गया, ठीक है, प्लांट्स की स्टेम रूट्स ये बची हुई है, उनको भी क्या कर लिया, कंपोस्ट कर लिया, ठीक है, उनको भी क्या कर लिया, कंपोस्ट कर लिया। और कंपोस्ट के बाद में किस लिए यूज कर लिया, एज ए यूज्ड एज नेचुरल, यूज्ड एज नेचुरल फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह इसको यूज कर लिया, ठीक है। एक दो एडवांटेज, अगले पे चलते हैं। जो कंपोस्ट जो पैदा हुआ है यहां से हम नेचुरल गैस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंपोस्ट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस नेचुरल गैस, लाइक जिसको हम बोलते हैं बायोगैस, वो प्रोड्यूस करने के लिए भी हम इनको यूज करते हैं। उसके बाद में जो डागर था उसी की बात करते हैं, ये तो थे इसके एडवांटेजेस। अब फिर दोबारा से एक बार प्रकाश डालते हैं रमेश चंद्र डागर। बेटा रमेश चंद्र जो डागर जी हैं उन्होंने किसान वेलफेयर सोसाइटी बनाई, क्या बनाई, किसान वेलफेयर क्लब, और उसका नाम दे दिया हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब। स्टार्टिंग में इस क्लब के जो मेंबर्स थे वो थे 5,000 जो 5,000 फार्मर्स वर मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी और दिस क्लब, ठीक है। तो बेटा ये था एक केस स्टडी, रमेश चंद्र डागर जी फ्रॉम हरियाणा एज ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक मॉडल फ्रॉम हरियाणा, दैट इज रमेश चंद्र डागर। तो बेटा ये थी आपकी क्लास ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक केस स्टडी, ठीक है। और बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्द ही आ सके। ओके, थैंक यू।